साथियों, इससे पहले हमने जो चैप्टर किया हुआ था वह था कि जो भारतीय स्रोत क्या है, यानी कि भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है, पहला चैप्टर जो हमने किया हुआ था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और भी ज्यादा डिटेल में जाकर, जो हमने आपको डिवीजन जो बताया हुआ था कि स्रोत के आधार पर कई पार्ट में क्या है डिवाइड किया गया है इतिहास को। तो पहला जो हमारा जो था आपको, तो पहला हमारा था आद्य ऐतिहासिक काल, जो पहला था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हमारा जो है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो है हमारा ऐतिहासिक काल। ठीक है, यानी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, और क्या है तीसरा हमारा हिस्टोरिकल पीरियड। तो उसी में जो पहला जो अब आता है हमारा यानी कि प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड। अब इसको जो है कई पार्टों में जो है इतिहास में जो है वह डिवाइड किया गया, यानी औजारों और मौसम के आधार पर जो है इसको जो है प्री हिस्टोरिकल पीरियड को क्या है डिवाइड किया गया है। और इसको हम प्राग ऐतिहासिक काल भी जो है हम बोलते हैं, यानी कि इसको हम कहेंगे। अब इसमें हम पूरा का पूरा जो है डिवीजन जो है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, जो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में आपको दे दूंगा, वहां पर आप जाकर जो है वह देख सकते हैं। मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ और क्विक एग्जाम अड्डा यह चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं। और आपको पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको हमेशा जो है वह लाते रहूंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो पहला जो है यह परिचय, यानी कि प्रागैतिहासिक काल का परिचय, और प्री हिस्टोरिकल पीरियड इसको इंग्लिश में हम कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें हम पढ़ते क्या है, प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं कि मनुष्यों का क्रियाकलाप, यानी कि मानव सभ्यता की शुरुआत को हम इसमें जानते हैं। यानी कि मानव सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई और किस प्रकार के किस कंडीशन में वो मानव सभ्यता जो है वह पनपा है, तो उसके बारे में हम क्या है हम पढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं तो इसको जो मानव सभ्यता है उसकी शुरुआत लगभग जो है 30,000 से ईसा पूर्व पहले जो है लगभग जो है वह हो चुकी थी। ठीक है, 30,000 ईसा पूर्व से। चलिए दूसरा है कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है हम मनुष्यों के क्रियाकलापों को पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मनुष्य के क्रियाकलाप, यानी कि किस प्रकार से उन्होंने औजार बनाए, खेती करना शुरू किया, पशुपालन स्टार्ट किया, जिसके बारे में जो आज देख रहे हैं कि यानी अभी तक मनुष्य जो है किस प्रकार से जो वह पहुंचा है, इसके बारे में अध्ययन जो है हम करते हैं इसमें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो का मैं दो पार्ट में लाऊंगा। पहला वीडियो एक तरह से आप ओवरऑल इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा वीडियो में फैक्ट के साथ और भी ज्यादा हम डिटेल में जाएंगे, क्योंकि यह ऐसा चैप्टर है जो आपको कंफ्यूज कर देता है और बहुत ही बोर भी करते हैं आपको चैप्टर, ये देखा जाए तो इसके वजह से मैं इसको दो पार्ट में वीडियो को लाऊंगा। ठीक है, इसको दोबारा भी पढ़ेंगे, जब आप चीजों को और क्लियर भी हो जाएगा तो और भी ज्यादा हम डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। चलिए तो प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मात्र अवशेष, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के जो एविडेंस अवशेष, यानी कि जिस आधार पर हम कहें कि प्रागैतिहासिक काल हाँ इसको हम कहते हैं, उसका अवशेष मात्र जो है वो कौन सा एकमात्र है, पाषाण उपकरण। ठीक है, यानी कि पाषाण उपकरण, यानी क्या पाषाण मतलब क्या, स्टोन, यानी कि पत्थर। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, स्टोन एज भी हम कहते हैं। स्टोन एज मतलब क्या, यानी कि पाषाणकालीन संस्कृति भी हम इसको कहते हैं। चलिए आगे है कि उपकरणों, यानी कि टूल्स। ठीक है, जो मानव ने उपकरण यानी कि टूल्स बनाया, उसके आकार और प्रकार के आधार पर आपको हम तीन भागों में जो है वह डिवाइड करते हैं। ठीक है, तीन भागों में जो है हम क्या है वह बांटा गया है। चलिए आइए हम देखते हैं वो कौन सा तीन भाग है। तो पहला जो है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है हमारा नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का जो इंग्लिश में हम कहते हैं आपको पैलोलिथिक एज। ठीक है, पैलोलिथिक एज हम इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं। लिथिक मतलब होता है पत्थर। ठीक है, लिथिक मतलब क्या होता है आपको, पत्थर। चलिए तो पूरा पाषाण काल आपको कहते हैं, फिर इसके बाद मध्य पाषाण काल को आपको मेसोलिथिक कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, पैलोलिथिक, इसको हम मेसोलिथिक कहते हैं। असम में लिथिक यानी कि पत्थर, देखिए अंग्रेजी में भी जोड़ा हुआ है। और इसको क्या कहते हैं हम, नियोलिथिक। ठीक है, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, और क्या है यह आपको पैलोलिथिक एज। ठीक है, इसको देखते हैं। यह देखिएगा इनका कालखंड का जो है यह दिया हुआ है, यानी कि 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, यानी कि 5 लाख से लेके 10,000
आपको ईसा पूर्व, और 10,000 से लेके 4,000 ईसा पूर्व, और 4,000 से लेके 2500 ईसा पूर्व जो है हम इसको कहते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं अभी तक आपको यहाँ पर हुआ होगा, क्लियर है यह। और पूरा पूरा पाषाण काल को भी हम क्या है अब 3 भागों में जो है हम बांटते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद है पूरा पाषाण काल की संस्कृति, यानी कि कल्चर, उसका उस समय किस प्रकार से संस्कृति थी। संस्कृति किसको कहते हैं? संस्कृति मतलब क्या, जिस प्रकार के रहन सहन लोगों का किस प्रकार से था, इसको हम संस्कृति जो है हम बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो उस समय लगभग जो है आपको आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण कालीन संस्कृति में आपको हो चुका था, और इसके साथ इसका एविडेंस जो है कंदहारों में आपको जो है अवशेष जो है वह देखने को मिलता है। और इसके साथ ही गुफाओं में चित्र भी आपको जो है वह मिलने लगता है, यानी कि भीमबेटका इस सब जगहों पे आप जो चित्र देखते हैं उसको यहाँ पर बोल रहा है, यानी कि किस प्रकार से उस समय था चित्र। इस प्रकार से आप चित्र जो है वह देखते हैं मनुष्य का शिकार करते हुए आपको दिखाई देता होगा उसमें। अगर आप फोटो देख रहे हो एनसीईआरटी में भी यह फिगर जो है बढ़िया से आपको दिखाया गया है। चलिए, तो पत्थरों के छोटे छोटे औजार, अंतिम समय में क्या हुआ कि पत्थर के छोटे छोटे औजार भी क्या है वह मिलने लगे इस एज में, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, जो छोटे औजार है उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ, यानी कि क्या, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ, ठीक है। माइक्रोलिथ क्या है, मतलब कि छोटे, स्मॉल, और लिथ मतलब क्या आपको, स्टोन, छोटे पत्थर। इसलिए हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ भी हम कहते हैं इन पत्थरों के औजारों को। आगे है कि इसमें जो है कुत्तों का पालन जो है वह, यानी कि मनुष्य जो है पशुपालन भी अपना स्टार्ट जो है वह कर चुका था, और सबसे पहले कुत्तों को जो है वह पालना जो है वह सीखा था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारतीय पूरा पाषाण काल को मानव इस्तेमाल, यानी कि मानव जो इस्तेमाल करते थे जो पत्थर, उसके आधार पर जो है हम आपको क्या करते हैं, 3 भागों में जो है हम जो है वह बांटते हैं। 3 भागों में उस अवस्था को जो है हम बांटते हैं, यानी कि मानव इस्तेमाल के समय पत्थरों के आधार पर, और जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जलवायु परिवर्तन और औजार के आधार पर जो है 3 भागों में जो है हम बांटते हैं। देखिए, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये इसको हम कहेंगे आपको लोअर पैलोलिथिक एज, लोअर पैलोलिथिक एज, और दूसरा को हम कहते हैं मिडिल, ठीक है, मिडिल पैलोलिथिक एज, और तीसरा को क्या कहते हैं, नियो पैलोलिथिक एज। सॉरी, नियो नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, अपर अपर पैलोलिथिक एज, या आपको लेट पैलोलिथिक एज भी हम इसको कहते हैं, यानी कि लेट लेट पैलोलिथिक एज भी जो है हम इसको कहते हैं तीसरा। इसमें क्या है, निम्न पाषाण काल आपको ज्यादा जो है आपको ठंडा में आपको बीता, मतलब कि कहने का मतलब कि ज्यादा हिम था इसमें, ज्यादा आपको कोल्ड उस समय, ठंडा ज्यादा उस समय रहता था। और ये कह रहे हैं ना कि मौसम, वो जलवायु परिवर्तन के आधार। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। निम्न पाषाण काल, देखिए निम्न पाषाण काल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि निम्न पाषाण काल किसको कहते हैं, यानी कि मोस्टली जो है आइस एज, यानी कि ठंडा, आपको जो है आइस एज इसमें जो है वह देखने को मिलता है। इसमें मनुष्य जो है ज्यादा बर्फीले एरिया में जैसे रहता था, जिस प्रकार से पहले बताया गया ना कि आपको मनुष्य का, आपको सब आप देखे होंगे पुरानी फोटो, तो इसमें क्या है, मनुष्य पूरा का पूरा छाल और पूरा मतलब कि ऐसा कपड़ा वो फर की तरह वो पहना है ना, जानवरों की कपड़ा पहने हुए आपको दिखाई देगा उस समय। तो क्या है, ठंडी से बचने के लिए वो ऐसा करते थे, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते थे मोस्टली, आपको यहाँ पर क्या है, आइस एज में आपको जो है उनका कालखंड जो है यह बीता। इसके साथ ही हैंड एक्स, यानी कि कुल्हाड़ी का इस्तेमाल भी आपको शुरू हो चुका था। कुल्हाड़ी उस समय आजकल जिस प्रकार से कुल्हाड़ी है उस प्रकार से नहीं होती थी, उसमें कुल्हाड़ी का शेप जो है लगभग ऐसा होता था, ठीक है। इसका कोई शेप नहीं है, ऐसा मैंने की करके होता था, और लकड़ी के अंदर जो है वो क्या है, वो बंधा होता था, इस प्रकार से कुल्हाड़ी होता था उसमें। इसके साथ ही विदारी यानी कि क्लीवर है, क्लीवर आपको इस प्रकार से उसका शेप है,
ठीक है। क्लीवर इस प्रकार से पत्थर है। और खंडक यानी कि चॉपर जो है इस प्रकार से थोड़ा सा न्यूक्लियर टाइप का था चॉपर आपको खंडक। इसके साथ ही यह तीनों प्रकार के जो है वह जो टूल्स है उपकरण जो है वह मिले हैं। और जो मैं सेकंड पार्ट का मैं बात कर रहा हूँ वीडियो का, उसमें हम फिगर के माध्यम से और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहले आप जो ओवरऑल है उसको समझ लीजिए। मानव स्थल के रूप में अगर देखें तो मुख्य रूप से जो है वह पाकिस्तान के सोहन नदी के घाटी के क्षेत्र में जो है वह मिला। यानी कि मानव स्थल जो है वह कहाँ पर मिला आपको? ज्यादातर जो मानव स्थल है आपको पता होगा वह कहाँ मिलता है आपको? अब दिखाई दे रहा है ये नीचे वाला क्या? हाँ, तो ज्यादातर जो मानव स्थल है दिखाई दे रहा है ना ये, तो ज्यादातर जो मानव स्थल है वह नदी के किनारे था, क्योंकि नदी के किनारे उनको आसानी से जो है पानी जो है वह मिल जाया करता था। यही रीजन था कि नदी के किनारे आपको मछलियां या शिकार कुछ भी आपको जो है वो आसानी था करने में। इसके वजह से लोग जो है नदी के किनारे जो है वह रहते थे। इसके साथ ही देखिए मुख्य रूप से जो है पाकिस्तान के सोहन नदी के घाटी के क्षेत्र में आपको यह मानव स्थल मिलता है। इसके साथ ही कश्मीर और थार में आपको भी मिलता है, जो थार जगह है, और कश्मीर आपको, और यूपी के आपको बेलन घाटी में आपको यह जगह मिलता है। बेलन घाटी है यह, ठीक है, बेलन घाटी में। और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के आपको भीमबेटका जगह पे आपको यह मिलता है मानव स्थल आपको। आगे है कि मध्य पूरा पाषाण काल यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक एज। तो मिडिल पैलियोलिथिक एज में आपको पत्थर के जो है वह फ्लेट यानी कि पत्थर को थोड़ा बहुत अब और भी कटिंग जो है तराशना जो है वह शुरू हो चुका था। पहले जो बेढंगा था यानी कि जो पत्थर था वो काफी बड़े और आकार में हुआ करते थे, ठीक है। तो इसमें क्या है और भी ज्यादा जो है उसको तोड़कर थोड़ा सा छोटा बनाया जाएगा, यानी कि जो कटिंग करने लायक जो है उसको बनाया गया पेड़ को और हर चीजों को, ठीक है। इसमें क्या है अब, तो इसमें ब्लेड है, ठीक है, जिसको कहते हैं। फिर इसके बाद बोरर है, इसको हिंदी में फलक, इंग्लिश हिंदी फलक कहते हैं। वेदनी है, छेदनी आपको इसमें कहते हैं। फिर इसके बाद खुरचनी भी इसको कहते हैं। खुरचनी मतलब क्या है? ऐसा बात है जिसमें क्या है मांस को जो है छीलने का काम जो है इसमें करते थे। तो उसी प्रकार से इसमें क्या है पहले जो भी इस्तेमाल होता था टूल्स आपको, वह शिकार के लिए ज्यादातर समय में वह मनुष्य जो है वह यूज करते थे। इसके साथ ही सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो आपको फलक और वेदनी जो है सबसे अधिक नंबर में जो है वह मिलते हैं, यानी कि सबसे अधिक। सबसे अधिक शिल्प सामग्री देखिए, और इसका शिल्प सामग्री जो है कहाँ पर आपको मिलता है शिल्प सामग्री इन सब चीजों का आपको, तो वह है कि नर्मदा नदी के किनारे आपको मिलता है। इसके साथ ही तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती जगह पर आपको जो है वह मिलता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में मुझे कीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम या इंस्टा आईडी पे जुड़कर मुझसे कोई भी अगर आपको डाउट है तो वह मुझसे जो है वह पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है उच्च पाषाण पूरा पाषाण काल, ठीक है। उच्च पूरा पाषाण का मतलब क्या है? लेट लेट या अपर पैरोलिथिक एज। आइए देखते हैं। तो पहले क्या है इसमें, तीसरा में क्या है आर्द्रता जो है वह कम हो गई। आर्द्रता यानी कि क्या, जैसे मैंने बताया आपको जो ठंडा था वह थोड़ा बहुत जो है वह कम हो गया था। इसके साथ ही इसके साथ ही आपको नए चकमक जो है पत्थर उद्योग की स्थापना जो है वह हो गई थी। यानी कि पत्थरों को अब कटिंग जो है अच्छे तरीके से जो करना जो है अब शुरू मनुष्य सभ्यता जो है वह शुरू कर चुकी थी। इसके साथ ही आधुनिक मानव काल की जो है वह जन्म जो है वह हो चुका था। इसके साथ ही भीमबेटका जो केव है उसमें जो है उनका जो है निवास जो है वह देखा गया, यानी कि भीमबेटका जो है केव में उनका निवास जो है वह है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसका जो स्थल है वह कहाँ पे है? बिहार में, एमपी में है, साउथ यानी कि दक्षिणी यूपी में है, दक्षिणी यूपी में, कर्नाटका में है, और आंध्र प्रदेश में है। यह है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये क्या है? महाराष्ट्र में। आगे है हमारा यह थोड़ा गलती हो गया था, उच्च पाषाण नहीं यहाँ पे, यहाँ पे है पूरा पाषाण कालीन, ठीक है। इसको काट देता हूँ। अब है पूरा पाषाण
पाषाणकालीन जो है उसका जो है जीवन किस प्रकार से था, अब हम इसको जो है वह पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से आपको कंफ्यूजन होता होगा कि यह उस पूरा पाषाणकालीन कौन सा है, ये फिर से दिखा देता हूँ आपको। देखिए पूरा पाषाणकालीन जिसको हम 3 भागों में बांटा था, निम्न पाषाण, मध्य पाषाण, आपको और क्या है निम्न पाषाण और नव पाषाण। ठीक है, ठीक है, नव पाषाण में आपको जो है डिवाइड किया था। अब पूरा पाषाण काल को जिसमें हमने डिवाइड किया था यह है, आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि बार बार आपको कंफ्यूजन जो है क्रिएट करता है, ये मुझे भी बहुत करता था ये कंफ्यूजन क्रिएट। ठीक है, इसमें क्या है निम्न पाषाण काल, इसके बाद मध्य पाषाण काल, सॉरी निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसमें और इसमें क्या है मध्य पूरा पाषाण काल, और यह है उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, देख लिया। चलिए, तब इसी में जो है पहला जो है जो पूरा पाषाण काल है, जो डिवीजन था पूरा पाषाण काल, इसको इसका जीवन जो है अब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब मध्य पाषाण को पढ़ेंगे और इसके बाद जो है नव पाषाण को जो है हम पढ़ेंगे। अब कोई डिवीजन जो नहीं है, इसी में जो है 3 डिवीजन जो है आपको देखने को मिलता है। चलिए, तो पूरा पाषाण काल जो जीवन जो है अब उसको हम देखते हैं किस प्रकार से था। देखिए भोजन, तो भोजन जो है के आधार पर देखा जाए तो उस समय क्या है शिकार करके या पूरा का पूरा जो है कलमुंदे, यानी कि क्या है, यानी कि जो प्लांट्स के रूट होते थे, प्लांट्स, इन सब चीजों पे जो है वह क्या है पूरी तरह से क्या है वह निर्भर थे। इसके बाद जैसे कि कण हुआ, मूल हुआ, या फल या फूल हुआ, उस पर क्या है पूरी तरह से यह निर्भर थे भोजन के मामले में वो देखा जाए तो। ठीक है, और जीवन नितांत बर्बर था, यानी कि बहुत घुमंतू उनका जीवन था। आपको बर्बर, बर्बर माने देखिए क्या होता है बर्बर। इसका मतलब देखिएगा, और यह क्या होता है कि परजीवी थे। ठीक है, परजीवी मतलब होता है कि आपको यह क्या है वो डिपेंड थे किसी और पे, परजीवी यानी कि वह किसी और पर जो है वह निर्भर थे देखा जाए तो। क्योंकि क्या होता था कि पहले जो शेर भी चाहे जो भी मांस जो मार कर छोड़ देता था, जो भी उस समय मिलता था आपको मरा हुआ जीवन जीव जो है आपको दूसरों का शिकार किया हुआ भी, तो उसमें क्या है उस पर वह निर्भर थे, उसको ही जो यह अपना जो है भोजन यापन में जो है वह लेते थे। ठीक है, आवास में देखा जाए तो यह पहले क्या करते थे, यह पेड़ों के पास जो है वह रहना शुरू किए, पेड़ों के ऊपर चाहे ये इन जगहों पर यह रहते थे। और इसके साथ ही उनको और भी सेफ्टी जब यहाँ पे महसूस इनको नहीं हुआ, और जंगल चाहे इन सब चीज़ों से, तो धीरे धीरे वो क्या है डेन यानी कि गुफाओं में जो है अपना प्रवेश जो है वह रहना जो है वह शुरू जो है वह कर देते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है वस्त्र, यानी कि वस्त्र में देखा जाए तो प्रमुख उद्योग जो है वह आखेट। ठीक है, इसके साथ ही कंदराव की गुफाओं पर आपको जो प्रायः पुरुषों की, यानी कि जो मैंने बताया ना कंदराव की जो गुफा यानी कि जो दीवार है, उस दीवार पर आपको हमेशा पुरुषों की क्या है नंगी तस्वीर जो है वह देखने को जो है मिलती है, यानी कि बनाया हुआ फोटो उनका पिक्चर। और महिलाओं को जो है घुटने तक जो है ऊपर चम्र और वस्त्र धारण जो है तस्वीर जो है आप देख सकते हैं, यानी कि घुटने तक उनका जो है क्या है वस्त्र धारण किए महिलाओं की जो फोटो है वह आप देखते हैं उसमें। इसके बाद क्या है आखेट, आखेट मतलब क्या होता है, यानी कि हंटिंग। ठीक है, हंटिंग यानी कि शिकार। तो शिकार के लिए वो क्या कहते हैं परंपरागत साधनों की आवश्यकता रही होगी, यानी कि बहुत ही ज्यादा जो है साधनों के इस्तेमाल जो चाहिए उस समय शिकार करने के लिए। तो उस समय वह शिकार के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, वह वृक्ष का शाखा, यानी कि पेड़ों का जो तना या लट्ठा टाइप का जो होता था, पेड़ों का जो टूटा हुआ जो मिलता था, तो उसी को उठा कर क्या है वो जानवर को मारने या काटने का जो भी काम जो है वह करते थे, उसी के थ्रू वह क्या है वो शिकार करते थे। ठीक है, आगे है आपको हैंड, इसमें क्या है आपको जो है प्रमुख जो है इंपोर्टेंट जो है मतलब कि हैंड एक्स, इसमें है हैंड एक्स आपको, इसके बाद चॉपर है, इसके बाद क्लीवर है, इसके बाद कोर है, इसके बाद डिस्क ब्लेड आपको जो है इसमें प्रमुख औजार के रूप में जो है वह देखने को जो है आपको मिलता है। ठीक है, और फलक जो है एक से, यानी कि फलक, और फलक जो है नॉर्थ इंडिया में आपको जो है वह ज्यादा मिलता है फलक, और साउथ इंडिया में आपको कुल्हाड़ी जो है वह मिलता है।
इसके साथ ही इसको चिपिंग और फ्लेकिंग के माध्यम से जो है बनाया जाता है। तो इसको हम और भी आपको डिटेल में पढ़ेंगे। चिपिंग और फ्लेकिंग मतलब क्या है, उसको और भी कटिंग करने का ये एक तरह से तरीका है, जो हम और भी डिटेल में पार्ट 2 वाले में वीडियो में हम पढ़ेंगे इसको।